आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ना करिए तो फिर क्या करें? यही करिए जो आप कर रहे हो। क्या आप सब तो वहाँ पर पीसीआर आई है, इंजीनियर्स बहुत है। तो मेरा एक दोस्त था, मैं वहाँ पर तो उसने कहा साहब हम जो है यहाँ पर तो मैंने उससे कहा उससे कहता डायरिया हो जाएगा तो वो कैसे होगा उसको बता कोई आपसे नहीं कहता हम छोटे बचानी है, उसके लिए क्या करेंगे? बड़े एरिया छोटे एरिया करिए, जिससे कि धीमे धीमे आप देखिए सिस्टम जो चलता है, हमें अंदर से इंसान बनने में 50,000 साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शुरुआत तो करिए, कहीं तो शुरू हो, कहीं तो अपने बच्चों को आप वो चीज़ खिला दीजिए। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ है तो वो आगे खेत कर भी आएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो पास नहीं होगा। ये हम भूगत होगी है 20 और 21 के, जो हमारा इतना बड़ा धान का स्लॉट जहाँ 200 मिलियन टन वापस आया। सोचिए कि हमारे जिंदा रहते रहते हम ऑर्गेनिक कन्वर्ट होंगे, मत सोचिए इस चीज़ को। लेकिन ये देखिए कि आपके बच्चे और उनके बच्चे जब इस देश में घूमेंगे तो वो स्वस्थ और समृद्ध होंगे। उनकी बात करिए, आज के दिन की बात मत करिए। एक दिन की बात करने से न ऑर्गेनिक होगा न नेचुरल होगा। अब मैं आता हूँ थोड़ा, जैसा कि जितेंद्र ने कहा कि नेचुरल होता है और नेचुरल में इनपुट नहीं है। बिना इनपुट के इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। हास्यास्पद लगेगा आपको, लेकिन हास्यास्पद है नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल इसी में गुजारे। बाजपुर का एरिया और जितना एरिया था पूरा मच्छरों से और इससे और उससे ये सब बातें हुई थी। वो था इकोसिस्टम, वो था इकोसिस्टम सर, जिसकी वजह से हमारा पनपे। लेकिन हमने धीमे धीमे, क्योंकि हमको मालूम है कि इकोसिस्टम क्या करता है, और इकोसिस्टम अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं उसको बताता हूँ। इकोसिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है जी। जगवीर सिंह, जिन्होंने पशुपालन में बहुत बेहतरीन काम किया है, इसकी वजह से इनको ब्लॉक में पुरस्कृत किया गया। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग के ये देखिए, ये एक स्पेशल मेला है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर आपको मालूम ही है 75वां साल चल रहा है, और इसमें ये प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचें। उसी के उपलक्ष्य में लग रहा है। वैसे तो हम लोग मेला लगाते रहते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, लेकिन ये मेला स्पेशल है जिसमें कि सभी तरीके की जो गवर्नमेंट की, चाहे वो योजनाएं हों, चाहे वो साइंस हो इसके पीछे, या नेचुरल फार्मिंग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जिस तरीके से जिस कमोडिटी के लिए किसान को फ़ायदा हो सके, उसके लिए ये इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। किसान लगे सर, कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो इस समय पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसान आए हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। ये पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट पर इसमें लग रहा है। 25 से लेकर 30 के बीच में ये इसका एक महोत्सव के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। स्टॉल की बात करें सर, यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पर एक तो सारे हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, रेशम का हो, कृषि का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, इफ़को का है, क्रिप्को का है। आप खुद घूम के देखिए तो मेरे ख्याल में शायद 16-17 स्टॉल यहाँ पर हैं इस समय। जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी हमारी इम्पॉर्टेंट है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए विश्वविद्यालय जो टेक्नोलॉजी देता है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो किसान इस समय है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि किसान जो रेस्पॉन्सिव किसान हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि उनकी आय दुगनी हो। सरकार तो जो कोशिश कर रही है वो कर ही रही है,
लेकिन अगर किसान खुद चाहता है कि हाँ उसकी आय दुगनी हो, तो उसको अब ये जो तरीका आया है नया, नेचुरल फार्मिंग है या आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहाँ इनपुट कम होगा। यहाँ समस्या क्या आ रही है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसके अंदर इनपुट बहुत ज़्यादा हो गया, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। इनपुट कॉस्ट जब ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो मार्जिन है, जो आपको प्रॉफिट, तो वही हो रहा है। अगर गेहूं का एक कोई रेट तय किया गया है तो गेहूं तो उसी हिसाब से पिएगा। अब उसी गेहूं को तैयार करने में आपने जो है वो अपना पैसा ज़्यादा लगा दिया, इनपुट ज़्यादा दे दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इनपुट कॉस्ट को हम किस तरीके से घटा दें। इनपुट कॉस्ट अगर घट जाएगी तो आय जो है वो अपने आप दुगनी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो एकदम से ये नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए कि ऐसी कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि एकदम से जंप करके उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाए। इसको धीमे धीमे विकसित करने की और इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। देखा जा रहा है कि एकड़ का औसत रेट आता है, उस हिसाब से फसल बड़ी कम हुई है। क्या किसानों को कैसे निर्देश दिया जाए? क्योंकि ऐसा है कि इस बार तो क्लाइमेट ने आपके बहुत मारा है किसानों को। क्लाइमेट की वजह से एक तो जो बरसात हुई है और एकदम से गर्मी बढ़ी, इन सब की वजह से जो परेशानियां आई हैं वो एक सबब बना है, ना कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। प्राकृतिक खेती में केंद्र सरकार की अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है। जो ऑलरेडी योजना चल रही है, RKVY है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, या PKVY है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, जो केंद्र सरकार की है, उसी के साथ अभी जोड़ा गया है। लेकिन हाँ, जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर एक अलग से योजना आएगी। नाम और डेजिग्नेशन? मैं अनिल कुमार शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा, पंतनगर यूनिवर्सिटी।